इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया था और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली। ठीक है, अब कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जगह खाली है, आराम से बोलना, वहाँ पर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी बेहतर तरीके से बताऊंगा। टेंशन मत लो, जो भी क्वेश्चन है इसे हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है तुम्हारा, और एक और चीज़, ए भाई मैंने टाइपिंग नहीं कराया है, कौन इतना मेहनत करने जाएगा, 4 घंटे समय बर्बाद होगा, उसके ऊपर मैं कंटेंट पे मेहनत करूँगा, आप सभी को कुछ दूंगा तो आप लोग का फ़ायदा होगा। तो मैंने क्वेश्चन सारे लिख रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो सारे लिख रखे, आराम से देखो, 1 शॉट वीडियोस कर लेते हैं, एक वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे जितना हो सकता है ना। बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से। ठीक है, पहला सवाल है, ए बराबर तुम्हारे पास दे रखा है, इसमें हमें सबसे पहला का आंसर देखो, अवयव की कोटि बताना है। कोटि क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ को हम गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पंक्ति और स्तंभ को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब पंक्ति और स्तंभ क्या होता है आपको पता है, देखो ये जो आपको ऐसे ऐसे लाइन दिखाई दे रहा है 3 गो, तो 3 गो क्या हो गया मेरे भाई, पंक्ति हो गया, समझ में आ गया होगा। और ऐसे ऐसे कितना लाइन दिख रहा है, खड़े खड़े 4 गो, तो 4 गो तुम्हारा स्तंभ हो गया। टोटल आंसर कितना आ गया, 12। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का हाल देखते हैं, अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, अवयवों की संख्या बताना है। अब ये तुम्हारा एक अवयव है, ये अवयव का चिन्ह है, और इसके अंदर जितने भी संख्याएं हैं सब अव्यय कहलाती हैं, बहुत आराम से। तो अव्यय के अंदर आएगा 2, 5, 19, माइनस का 7, उसके बाद क्या है 35 है, उसके बाद माइनस का 2 है, उसके बाद 5/2 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद √3 है, 1 है, माइनस का 5 है, देन 17 है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि A13, A21, A24 और A23 के जगह पे क्या होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये तुम्हारा 3 × 4 का अवयव है। अगर हम इसको तुलना करें, क्या करें, अगर हम इसकी तुलना करें, ध्यान से देखो, तो A11, A12, A13, A14, यही है ना, 1 2 3 4। तो पहला में 11, 12, 13, 14 चलता है, दूसरा में तुम्हारा चलता है 21, 22, 23 और 24, तीसरा में 31, 32 का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम्हें सबसे पहले पूछा है A13, यानी कि A13, A14, A15 ऐसे बोलते हैं, A12, A13, A14, इस तरह से मेरे भाई। 11 12 तो एक तरीका बताया मैंने आपको याद करने के लिए। तो A13 के जगह पे यहाँ पर तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पर 19 है, तो इसके जगह पे तुम्हारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ध्यान से समझना। चलो, उसके बाद A21 पूछ रहा है, 21 के जगह पे तुम्हारा क्या है, 35 है, और उसके बाद A24 पूछ रहा है, 24 के जगह पे दूसरा 21, 22, 23, 24, 12 है, और उसके बाद तुम्हारा पूछ रहा है A23, 23 के जगह पे 21, 22, 23 क्या है, 5/2 है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब जिनको नहीं आ रहा है, पर्सनली बोल रहा हूँ, आ जाना हवेली पे, सिखा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर भाई इतने अच्छे से समझा रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा है तो भाई पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ तुम्हें, आ जाना हवेली पे। ठीक है, अच्छे से सिखाऊंगा अपने हवेली पे। देखो, यदि किसी अवयव में 24 गो अव्यय है, ठीक है, तो इसकी ना असंभव कोटियाँ बतानी है, और फिर 13 गो अव्यय है तो इसकी भी संभव कोटियाँ बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इसके हल के बारे में हम लोग बात करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो हल कर देते हैं। सबसे पहले 24 की संभव कोटियाँ बतानी है, 24 की संभव कोटियाँ। अब कोटि क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, आपको पता है। तो 24 1 × 24 यानी 1 पंक्ति और 24 गो स्तंभ रहेगा तो भी बन जाएगा, 1 अवयव बन जाएगा। 2 × 12 करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, 3 × 8 करोगे तो भी बन जाएगा, 4 × 6 कर दोगे तो बन जाएगा, क्योंकि 3/24, 4 × 6 = 24, 2 12 दूना 24, समझ में आता है। अगर 6 से करोगे 4 बार में 24 आता है, तो 6 गो पंक्ति 4 गो स्तंभ करके बनाओगे। इस तरह से अगर मान लो तुम बनाओगे और 6 गो तुम्हारा पंक्ति रहेगा, ठीक है, और 4 गो स्तंभ रहेगा, तुम्हें पता है कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। तो इस तरह से जब आप चीज़ें लिखोगे मेरे भाई, तो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में अच्छे तरीके से आएंगी। ठीक है,
उसके बाद 8 से भी 3 बार में, उसके बाद 12 से 2 बार में, और उसके बाद 24 गुणे 1। तो उम्मीद करता हूँ कि 24 की कोटियाँ मैंने जो आपको समझाई अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सेम उसी तरह से आपको 13 की संभव कोटियाँ बतानी है। 13 की संभव कोटियाँ, तो ये तो 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये सब आसान आसान जो क्वेश्चन हैं, इसे बनाने के लिए क्या ही दिक्कत और क्या ही कष्ट उठाओगे तुम, बताओ। इतना आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें 18 का बताना है संभव कोटियाँ और उसके बाद 5 का संभव कोटि बताना है। तो हल हम लोग करते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना। 18 की संभव कोटियाँ क्या होगी? 18 की संभव कोटियाँ मन में सोचो मेरे भाई। 18 की संभव कोटियाँ क्या होगी? 1 गुणे 18 होगी, 2 गुणे 9 होगी, 3 गुणे 6 होगी, और 4 से नहीं जाता है 18, 6 से भी नहीं जाता, सीधे 9 से जाता है। 9 दूनी 18 और 18 गुणे 1। तो ये हो गया तुम्हारा 18 का संभव कोटियाँ। और उसके बाद इसमें 5 का, सबसे पहले बताना था 18 का और उसके बाद बताना था 5 का। तो 5 की संभव कोटियाँ याद रखना, पहले 18 का बताना था फिर 5 का बताना था। तो 5 की संभव कोटियाँ के बारे में हम लोग बात करते हैं। 5 की संभव कोटियाँ। अब चलो 5 की संभव कोटियाँ तो बता दोगे, मन में आ रहा है कि हवेली पे आने का मन कर रहा है तुम्हारा, है? चलो 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1 बन गया। सिंपल सा लॉजिक था यार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। थोड़ा सा तो मस्ती जरूरी है यार। हमने कहा है उसे, वो आएगा ज़रूर, मुझे एक दिन बताएगा ज़रूर। वो हारा नहीं है अभी मुझसे, मेरे पीछे पड़ा है और वो पा कर दिखाएगा एक दिन। एक लड़की एक लड़के से सवाल कर रही है, सोच रहे हो क्यों दौड़ा रही है? देखो हल करेंगे। AIJ देखो 1 2 गुणे 2 का अवयव बनाना है, आपको रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी कि 2 गुणे 2 का अगर मैं अवयव की बात करूं तो A11, A12, A21 और A22। उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ गया होगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इसकी जगह पे आपको ना सारे के मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सारे के मान निकालने हैं। और देखो इसे मैंने A11 लिखा, तो इधर वाले पार्टी को हम I बोलते हैं और इधर वाली पार्टी को हम J बोलते हैं। तो इन चारों का आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या बनाओगे? एक अवयव बनाओगे 2 गुणे 2 का, इस A11, A12, A21 और A22। ठीक है, मैंने ये समझाने के लिए लिखा कि I इसमें कौन होता है और J इसमें कौन होता है। याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर बैठाकर हमें बनाना है। ठीक है, किसके ऊपर बैठा के बनाना है मेरे भाई? AIJ बराबर क्या दे रखा है? I प्लस J का स्क्वायर बटा में 2 है। अब सबसे पहले हमें A11 निकालना है, 11 वाला। ठीक है, फिर उसके बाद 12 वाला में जाएंगे, 11 वाला निकालेंगे। तो हमने बताया कि A तुम्हारा I होता है और ये तुम्हारा क्या होता है? J होता है। याद रहेगा? चलो, तो 1 हो गया I की जगह पे, J की जगह पे क्या है? 1 ही है, ठीक ना। तो इसका बटा में 2, इसका स्क्वायर, यानी 1 1 2 2 दूना स्क्वायर बटा में 2। तो तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना मेरे भाई? 2। अगर वहीं A12 का निकाले तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I प्लस J का स्क्वायर कर रहा है, तो 3 का 9 बटा में 2। उसी तरह से आप 21 का निकालोगे तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, इसका कर दोगे स्क्वायर बटा में 2, 2 2 1 3, 3 का 9 बटा में भी हो गया 2। और उसके बाद आप निकाल दोगे A22 का, तो I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, इसका स्क्वायर कर दोगे बटा में 2 कर दोगे, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2, 2 से 16 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा A बराबर क्या आ गया? A11 के जगह पे तुम्हारा क्या आया था? 2। A12 के जगह पे क्या आया था? 9 बटा में 2। A21 की जगह पे क्या आया था? 9 बटा में 2। और A22 की जगह पे क्या आया है आंसर? 8 आया है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तीसरे वाले सवाल में सेम उसी तरह से इसी पे बनाना है। ठीक है, 2 गुणे 2 का ये क्या है? अवयव है। याद रहेगा ना मेरे भाई? चलो बहुत बढ़िया। तो उसी पे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले A11 की बात करते हैं, तो ऊपर 1 नीचे 1 तो 1 हो गया, समझ रहे हो? यानी I प्लस J ही तो लिखना है। ये पहला I होता है, दूसरा J होता है। A12 का निकालोगे तो 1 बटा में 2, यही आंसर आ जाएगा। A21 का निकालोगे तो ऊपर 2 नीचे 1 यानी 2 हो जाएगा। और A22 का निकालोगे तो ऊपर 2 नीचे 2, खत्म हो गया, क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, यानी I J मान रख दिया, आ गया।
अब इसका जो फाइनल आंसर होगा, सबसे पहले 1 आया था, उसके बाद 1/2 आया था, उसके बाद 2 आया था, उसके बाद 1 आया था, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। उसी तरह से हम लोग इस तीसरे वाले पार्टी के ऊपर आते हैं और इस पे बनाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ना कि आप सबको मज़ा आता है पढ़ने में, आता है कि नहीं मेरे भाई। A11 की जगह पे निकालना है तो I की जगह पे 1, 2 10 का 10 और J से गुणा करना है तो J की जगह पे भी 1 ही है। ठीक है, इसका हमें कर देना है स्क्वायर और बाटा में रहेगा 2, यानी कि 2 एकम 2, पहले गुणा होता है फिर जोड़ होता है, कॉन्सेप्ट याद रखना, पहले गुणा फिर जोड़। तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और बाटा में हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, चलो बस खाली मान पूर्ण करते जाओ ना यार। 2 दूनी 4, 1 5, 5 25, तो 25 बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है 25 है, कन्फ्यूज़न में मत रहना, 25 बटा में 2। उसी तरह से 21 का बनाएंगे तो 2 प्लस 2 गुणे 1 क्या है मेरे भाई। अरे यार गर्मी से ये भी नहीं काम कर रहा है, देख रहे हो, एकदम खिसिया के एकदम बम्पर हो गया मेरे भाई। तो इसको बोलेंगे 2 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर बाटा में हो जाएगा 2 एकम 2, दूनी 4 चौके 16 बाटा में 2 कट के आ जाएगा तुम्हारा 8। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A22 का बनाओगे तो 2 प्लस 2 गुणे 2 हो जाएगा, इसका कर दोगे स्क्वायर बाटा में 2, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ दोगे 6, 6 4 के 36 बाटा में 2, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 18। अब जो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो कौन सा हो जाएगा, चलो आंसर बताओ। सबसे पहले क्या आया था तुम्हारा 9 बटा में 2 आया है, उसके बाद 25 बटा में 2 आया है, उसके बाद क्या आया 8 और उसके बाद क्या आया है 18। चलो, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा है इस पूरे सीरीज़ में, और अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिया और थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें 3 गुणे 4 का लेना है, समझ रहे हो, 3 गुणे 4 का लेना है। अब 3 गुणे 4 का लोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा तो दिमाग भाई खराब होगा। ठीक है, क्योंकि 3 गुणे 4 का लेने का मतलब क्या है कि 3 गो पंक्ति होना चाहिए और 4 गो स्तंभ होना चाहिए, याद रहेगा। चलो कैसे इसको क्रिएट करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। अरे यार पहला में 11 12 13 14, दूसरा में फिर 31 32 33, तीसरा में हैं जी लड़के, बोलो जी लड़के जी, बोलो यार, मन नहीं कर रहा है, खिसिया गए हो हमरा से, बताओ। हमने 3 गुणे 4 का क्रिएट कर दिया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसे ऐसे 3 गो लाइन हो गया और खड़ाई 4 गो लाइन हो गया, तो खड़े 4 लाइन हो गया। ठीक है, अब इस पे हमें बनाना है, सबसे पहले हमें किस पे बनाना है, A11 पे बनाना है, यानी I 1 है, J भी इसमें 1 है और इस पे हमें बैठा देना है। तो सबसे पहले 1 बटा में 2 है और उसके बाद मोड का चिन्ह है, फिर -3 गुणे I है, तो 1 I की जगह पे J की जगह पे 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1 बटा 2 तुम्हारा 10 का 10, -3 में 1 से गुणा करोगे तो -3 और 1 जोड़ दोगे -3 में 1 जोड़ दोगे तो माइनस का रिजल्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। तो यहाँ से तुम्हारा मोड के अंदर माइनस का 2 आ जाएगा। अब मोड के अंदर जो भी चिन्ह होता है वो माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, बाहर आने के बाद वो हमेशा प्लस होता है। तो 1 बटा में 2 गुणे क्या हो जाएगा 2, प्लस में 2 से 2 खत्म, यानी आंसर क्या आ गया इसका 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई लोचा वाली चीज़ें नहीं थी। उसी तरह से A12 निकालोगे तो 1 बटा में 2, मैं फट चीज़ें बैठा रहा हूँ, कन्फ्यूज़न में मत रहना। 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा, तो बाहर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 1 बटा में 2 आंसर इसका आ जाएगा। उसी तरह से A13 हम लोग निकालेंगे तो 1 बटा में 2, अंदर 3 गुणे 1 प्लस में 3, -3 प्लस 3 खत्म, साफा 0, तो 1 बटा में 2 गुणे 0, यानी कि आंसर देगा तुम्हारा 0। उसी तरह से A14 निकालोगे तो 1 बटा में 2 10 के 10, -3 गुणे I का मान 1 है, J का मान 4 है, बस खाली सुनते जाओ। देखो -3 एकम 3 और प्लस में 4, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 वाले 3 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस में, और 1 बटा 2 गुणे 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1 बटा में 2। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाने वाला हूँ, इस स्क्रीन को आगे बढ़ाने वाला हूँ, सॉरी। ठीक है, इसको कहाँ बढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा आगे करेंगे और 14 पे हम लोग चलेंगे। किस पे चलेंगे, 14 पे चलेंगे मेरे भाई। 14 तक हो गया ना, हाँ। अब 21 22 के ऊपर हम लोग चलने वाले हैं, यानी A21 के ऊपर, और 1 बटा में 2 गुणे -3 गुणे
यहाँ पर i का मान 2 हो गया और j का मान 1 हो गया। समझना ध्यान से। 3 दूनी 6, माइनस के 6 मतलब 1 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा, और माइनस के 5 मोड से बाहर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो बाटा में 2, कोई दिक्कत नहीं है। a12 निकालेंगे तो 1/2 गुणे -3 गुणे 2, प्लस में भी यहाँ 2 रहेगा, तो -3 दूनी 6, 2 माइनस के 6 और माइनस के 6 मतलब 2 जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा। जब माइनस के 4 बचेगा और मोड से बाहर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, 2 से 4 खत्म 2 बार में, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से इसी को निकालेंगे 23 वाले को, -3 गुणे 2 और j का मान इसमें 3 है, 3 दूनी 6, -6 में 3 जाएगा तो माइनस के 3 और मोड से बाहर आएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, यानी 3/2 तुम्हारा हो जाएगा। 24 की बात करते हैं तो 1/2, उसके बाद तुम्हारा -3 गुणे i का मान 2 है, j का मान तुम्हारा 4 है, बनाएंगे आगे। अब माइनस के 6 यहाँ से आ जाएगा, 4 घटेगा तो माइनस के 2 देगा, यानी 1/2 गुणे 2, यानी कि आंसर यहाँ से तुम्हारा 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 31, 32, 33 और 34 तक निकालना है। तो 33 निकाल रहे हैं तो 1/2 10 के 10, -3 गुणे इसमें i का मान हो गया 3 और j का मान हो गया 1, -3 के 9, 9 मतलब 1 जाएगा तो माइनस के 8 बचेगा, और मोड से बाहर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, यानी इसका आंसर तुम्हारा 4 आ जाएगा। अगर हम लोग 32 की बात करें, 1/2 -3 गुणे 3 प्लस में 2, 3 के 9 मतलब 2 जाएगा तो बचेगा तुम्हारा 7। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/2। आप उसके बाद 33 का निकालोगे तो 1/-3 गुणे 3 प्लस में 3। ठीक है, फट करते हैं, -3 के 9 मतलब 3 जाएगा तो 6, यानी 1/2 गुणे 6, मोड से बाहर आया माइनस में ले प्लस हो गया, तो यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी इसका आंसर आ गया 3। और उसके बाद हमारा लास्ट वाला है 34 वाला, 1/2 है ना, देखो। अब उसके बाद हमें -3 गुणे 3 प्लस में 4 करना है। ठीक है, और 3 के 9 और 9 में 4 जाएगा तो बचेगा 5, तो 1 गुणे 4 गुणे 5, यानी 5/2 आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया मेरे भाई, 5/2। अब हमें लिख देना है कि हमारा जो राइट आंसर हो गया कितना हो गया। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले क्या आया था तुम्हारा बताओ, हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अरे यार, सबसे पहले हमारा आया है, ध्यान से देखो मेरे भाई, सबसे पहले 1, 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2 क्या आया है, यहीं पर लिख दूँ क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट। 1, 1/2, 0, 1/2, 1, 0, ठीक है, 1/2, 1, 0, 1, 1/2, सॉरी, 1, 1/2, उसके बाद आया है हमारा 0 और उसके बाद 1/2। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 21, 22, 23 वाला लिखना है, उसके बाद सब लिख लोगे। देखो उतना हो गया। उसके बाद 21 वाला में क्या, 5/2, 22 वाला में 2, 23 वाला में 3/2 और 24 वाला में 1, 31 वाला में 4 आया है, उसके बाद आया है 7/2, उसके बाद आया 3, उसके बाद आया है 5/2। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अभी तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो, स्क्रीनशॉट दिखा दूं क्या, इसका PDF तो वैसे एप्लीकेशन में ऐप में दे ही दूंगा, और तुम सब हवेली पर भी पर्सनली पढ़ने के लिए आ ही रहे हो, तो टेंशन क्यों ले रहे हो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें एक और पार्ट था क्या, उसमें एक और पार्ट था। ठीक है, उसमें एक और पार्ट था, 1 मिनट, देखो इसमें एक और पार्ट है अभी तो। ठीक है, हम लोगों ने मात्र एक पार्ट किया था, अभी इसमें एक और पार्ट है। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको बनाएंगे सेम 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 और 31, 32, 33, 34 पे। सबसे पहले बनाते हैं A11 का। तो यहाँ पर बहुत आसान है, 2 गुणे 1 -1 यानी कि 1 बचेगा। अगर 12 का तुम बनाओगे तो 2 गुणे 1 -2 यानी कि 0 बचेगा, है ना। 13 का बनाओगे तो 2 गुणे 1 -3 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा, और 14 का बनाओगे तो 2 गुणे 1 -4 यानी कि बच जाएगा -2। समझ में आ गया होगा। आई की जगह पे 1 रख रहा हूँ 2, और जे के जगह पे इधर वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो 21 की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, 21 की बात करते हैं तो 2 गुणे 2 -1 यानी 4 मतलब 1 जाएगा तो 3 बचेगा। 22 की बात करते हैं तो 2 गुणे 2 -2 यानी कि यहाँ से 2 बचेगा। अगर हम 23 की बात करते हैं तो 2 गुणे 2 और -3 यानी कि 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अगर हम 24 की बात करते हैं तो 2 गुणे 2 -4 यहाँ से हमारा 0 बचेगा।
उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम 31 की बात करें तो 2 गुणे 3, आई की जगह पे जे की जगह पे 1 है तो 6 में लग जाएगा तो 5। अगर हम 32 की बात करें तो 2 गुणे 3 माइनस के 2 घटा देना है तो 2 3 6 में ले 2 जगह तो बचेगा 4। उसी तरह से हम लोग 33 की बात करते हैं तो 2 गुणे 3 माइनस 3 यानी 2 3 6 में ले 3 जगह तो 3 बचेगा। और अगर हम लोग 34 की बात करते हैं तो 2 गुणे 3 माइनस 4 यानी 6 में ले 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम सबको लिख देते हैं कि जो हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई। सबसे पहले एक आया था 0 माइनस 1 और आया था माइनस के 2। उसके बाद आया था 3 2 1 और 0 एंड देन उसके बाद आया था उसके बाद क्या आया था बताओ 5 4 3 2 5 4 3 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। हल्का सा सवाल था, सब हल्के ही हैं, सारे बेस्ड हैं, है ना। देखो इस वाले सवाल का आंसर हम लोग बहुत मस्त तरीके से करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पर, ये तो बहुत आसान दे दिया। यहाँ पर y का मान तुम्हारा डायरेक्ट 4 हो जाएगा, x का मान तुम्हारा डायरेक्ट आ गया, बन गया। कैसे, 4 के सामने y है तो यानी y का मान 4, x के सामने डायरेक्ट क्या है 1 है यानी x का मान 1 हो गया, बन गया। इस वाले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो x प्लस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर क्या है 6 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आराम से बताऊंगा। मान लो यहाँ से तुम x का मान निकाल रहे हो तो 6 माइनस के क्या आ गया y हो गया। चलो एक चीज़ तो पकड़ में आ गई, इसका मान दे दो समीकरण ये फर्स्ट है तुम्हारा। चलो आगे अगर आपको बनाना है 5 प्लस जेड बराबर 5 है तो इसको भी आप बना सकते हो, है ना। 5 प्लस जेड बराबर 5 है, देखो अब 5 प्लस जेड बराबर तुम्हारा 5 है तो जेड बराबर 5 माइनस के 5 यानी कि जेड का मान तुम्हारा क्या आ जाएगा 0। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, वो तो बन गया। हम लोग अब एक्स वाई बराबर 8 लेंगे, ध्यान से देखना। एक्स वाई बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं 8 और इसको दूसरा समीकरण नाम दे दे रहे हैं। अगर इसमें हम x का मान रख दे, x का मान क्या है 6 माइनस वाई है और बच गया क्या, ये y बच ही गया और बराबर में 8। ये y है, इस x वाले की जगह पे हम लोग मान रखे हैं 6 माइनस का y, ठीक है। अब 6 में y से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 6y और माइनस वाई में माइनस वाई से गुणा कर दोगे तो माइनस का y स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 8। ध्यान से समझना। अब आप लोग एक चीज़ सीखे हो कि जिसका पावर ज़्यादा होता है वो सबसे पहले होता है। माइनस वाई स्क्वायर जल्द ज़्यादा है तो पहले होगा, उसके बाद प्लस में 6y, 8 बराबर के बाद प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर में 0। अब इसमें हम लोग समीकरण सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। इस पहले और लास्ट वाले को हम लोग गुणा करते हैं, इसके पीछे 1 छिपा है और ये 8 है यानी 8 है कम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तुम्हारा। अब 8 का ऐसा खंड कर दो, ऐसा फैक्टर कर दो कि बीच वाला संख्या जोड़ने घटाने पर आ सके। तो यानी 2 से 4 यानी कि 2 और 4 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, यानी हम 2x प्लस के 4x रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 आ जाएगा और 2 में 4 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा ये 8 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो इतने अच्छे तरीके से यार समझाता हूँ। तो माइनस वाई का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 2x प्लस का 4x और माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब कॉमन ले लो, यहाँ पर अगर हम माइनस का कॉमन लेते हैं y, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मान लो हम माइनस का y को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 y है, समझ में आ रहा है मेरे। अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर x की जगह पे तुम्हारा क्या लिखेगा y लिखोगे। क्यों y लिखोगे मेरे भाई, क्योंकि y के फॉर्म में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो ला 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 ला। यही था ना, इसको तोड़ के हम लोग लिख रहे हैं 2x प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से हम एक y कॉमन ले रहे हैं और फिर x लिख दिया। देख रहे हो मेरा पागलपन देखो तुम, है जी, मेरा पागलपन देख रहे हो, पगला गया हूँ मैं। देखो माइनस का y कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक y बचेगा और माइनस में यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो y खाली y बचेगा इन दोनों में से, और 4 दूना 8 यानी कि 2 बचेगा और बराबर के बाद 0 बचा। समझ में आ गया। एक बार इन दोनों में से कॉमन ले लिया और एक बार उन दोनों में से कॉमन ले लिया, इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो मेरे भाई आगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। जो बाहर होता है ना कोष्ठ के बाहर, यानी माइनस वाई प्लस 4 एक जगह लिखेंगे,
माइनस वाई प्लस 4 बराबर एगो 0 रख दिया। अब जो कोष्ठ के अंदर दो गो चीज़ें दिख रही है, एगो कौनों ले लेंगे, यानी कि y माइनस 2 बराबर 0। कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग शायद वीडियो नहीं देखते हो, गर्मी के कारण थोड़ा सा फैन ऑन कर लेता हूँ। थोड़ा सा आवाज़ करेगा, मैनेज करना, 2-4 मिनट की बात है, मैनेज कर सकते हो, मुझे पता है। देखो माइनस वाई है, प्लस में 4 है, तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। माइनस ले, आप माइनस ले, इस माइनस को ख़त्म कर सकते हो, तो वाई का मान तुम्हारे पास मेरे भाई क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये वाला सवाल तो बहुत इजी है कि y बराबर तुम्हारा 2 डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस में था उधर गया तो प्लस में 2 हो गया, यानी y का मान एगो 4 आ गया, एगो 2 आ गया। x का मान तुम्हें प्रॉपर यहाँ पर नहीं आया था, तो यहाँ पर हम पुट अगर कर दें x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 माइनस के 2, तो एगो x का मान तुम्हारा 4 आ जाएगा। और एक और चाहो तो पुट करके लिख सकते हो, यानी x बराबर 6 माइनस के 4, तो x का मान तुम्हारे पास आ जाएगा 2, यानी x का मान भी 2 4 आ गया और y का मान भी 2 4 आ गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वाले पार्टी को अगर दिक्कत है तो सबसे नीचे लिख लेना, सबसे नीचे, है ना, यहाँ पर ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना यहाँ पर। इसका कोई एक समीकरण नाम दे दो, मान लो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 3 किसी को नहीं दिए हो ना, तो लिखो समीकरण 3 में, ठीक है, y का मान रखने पर। क्यों घबराते हो भाई, x बराबर क्या है, 6 माइनस का y है, तो कोनो एगो मान रख दो, 6 माइनस के 2 रख दोगे तो x का मान 4 आ जाएगा, और एक और रख दोगे, x बराबर 6 माइनस के 2 4 रख दो, इस पर 4 रख दो ना, इस पर 4 रख दो। ओहो, 6 माइनस के 4, तो एगो x का मान क्या आ जाएगा, 2। तो इस वाले पार्टी को लिख लो ना यार, ये मत लिखो, क्या दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत क्या, इसको मत लिखो। चलो अब क्लियर हो गया होगा, आपके मन से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हाँ भैया आपने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया। तो बस यही सारी चीज़ें थी, क्लियर हो गया होगा। ये तो तुम्हारा रफ पार्ट था, इसको यार रफ कर दो, ये कितना बड़ा है यार इरेजर वाला, इसको छोटा करो ना। ठीक है, चलो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सपोज़ मान लो, ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर तुम्हारा 9 दिया है, मान लो ये तुम्हारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और y x प्लस जेड बराबर तुम्हारा दिया है 5, ये मान लो समीकरण नंबर तुम्हारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, और एक और दिया है y प्लस जेड बराबर मान लो 7 है, ये तुम्हारा समीकरण नंबर 3 है। अब देखो यहाँ पर कैसे मज़े तरीके से बता देता हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर तो यहाँ y प्लस जेड के मान 7 दिया है, ठीक है, और यहाँ y प्लस जेड है, तो अगर हम y प्लस जेड की जगह पे समीकरण 3 से मान रख देंगे तो x का मान आराम से निकल जाएगा। अरे नॉर्मली 7 घटा दे, बहुत 2 आ जाता हुआ, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो तो इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, क्या कर देते हैं क्लियर। समीकरण 1 को, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर तुम्हारे पास 9 दिया है। अब ध्यान से देखो, समीकरण ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, समीकरण 3 का मान रखने पर, अगर समीकरण 3 का मान रख देगो तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे, y प्लस जेड की जगह पे यहाँ से क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। समझ में आ रहा है, चलो 7 लिख दिया, हाईलाइट करके लिख दिया दूसरे कलर से। x बराबर 9 है, प्लस में 7 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो समीकरण 1 आपने सॉल्व कर दिया, वहाँ से x का मान निकल गया। अगर हम इसमें x का मान रख देंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो आते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर हमारा है 5, x प्लस जेड बराबर क्या है, 5 है। इसमें तुम 2 का मान रख दिए, ठीक है, तो 5 हो गया, तो z बराबर 5 माइनस के 2 हो जाएगा, यानी z की जगह पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3। समझ में अच्छे से आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, तो z का मान डायरेक्ट क्या आ गया तुम्हारा, 3 आ गया। समीकरण 2 भी आपने क्या कर दिया, आसानी से सॉल्व कर दिया। समीकरण 3 में आते हैं, तो इसमें y का मान तुम्हें पता है, एक z का मान तुम्हें पता है 3 है, तो यहाँ पर इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। y प्लस में z का मान तुम्हारे पास क्या है, 3 है, इसको हाईलाइट करके लिख देता हूँ, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो y बराबर 7 माइनस के 3, यानी y का मान भी तुम्हारे पास क्या आ गया, 4।
एक्स वाई और जेड का मान आपने काफ़ी बिल्कुल बेहतर तरीके से निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 7वां नंबर का सवाल है आपका, ध्यान से देखो। इसमें भी हमें ना ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। अरे ये तो हलवा सवाल है। देखो सबसे पहले ए माइनस बी बराबर तुम्हारे पास ए माइनस बी बराबर, देखो ए माइनस बी की जगह पे क्या दिया है, -1 लिख दिया। ध्यान से समझना, ठीक है। चलो अगला है 2a प्लस सी। क्या है मेरे भाई, 2a प्लस सी बराबर क्या है, 5 है, ठीक है। और अगला क्या है, 2a माइनस बी बराबर क्या है, 0 है। और 2a माइनस के b बराबर 0 है। और अगला है 3c, और 3c प्लस d बराबर 13, 3c प्लस d बराबर 13 है, ठीक है। मैं जब बना दूंगा तब आप आराम से बनाना, बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, कट एंड क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ आपके दिमाग से। बिल्कुल भी मज़ा आएगा मेरे भाई, बिल्कुल भी मज़ा आने वाला है। a माइनस बी बराबर तुम्हारा -1 है। चलो कहीं से कुछ तो मान हमें चुराना पड़ेगा ताकि क्लियर तरीके से चीज़ें आ जाए हम लोगों के पास, ठीक है। तो कैसे करें कि सॉल्व हो जाए। पानी पी लूँ क्या, पानी पी लूँ क्या? चलो पानी पी लेता हूँ, आप लोग सोचो तब तक, ठीक है मेरे भाई। मज़े आते हैं भाई, मज़े आते हैं, पानी पी लेने दो। सोच लिया आप लोगों ने, सोच लिया इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए। अगर मैं आपको बताऊं a माइनस बी का मान तुम्हें पता है -1 है, ध्यान से देखना। यहाँ पर भी तो a माइनस बी है। अगर मैं इसको 2a को a प्लस a करके लिख दूँ और माइनस में b बराबर 0 कर दूँ तो यहाँ a माइनस बी तो आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको समीकरण 1 नाम दे दूँ, ध्यान से देखना, समीकरण अगर मैं इसको 1 नाम दे दूँ तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना मेरे भाई, समीकरण 1 से a माइनस बी, और ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो अरे यार समीकरण इसकी तो हो जाता है यार। समीकरण 1 से a माइनस बी बराबर -1 लेने पर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, सबकी वाट लग जा रही है, सबकी वाट लग जा रही है मेरे भाई, सबकी वाट लग जा रही है, ठीक है। देखो इसको लिखा था a प्लस a माइनस बी बराबर 0। समीकरण 1 से हम लोग a माइनस बी की जगह पे क्या रख लेंगे, -1 रख लेंगे। तो यहाँ पर a तो जस का तस रह जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों, कहाँ से आ गया, यहाँ से -1 का मान a माइनस बी की जगह पे बराबर में 0 है। अब a माइनस के 1 बराबर 0 हो गया, यानी a का मान हमारे पास प्लस में 1 आ गया। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जब a का मान 1 आ गया तो यहाँ पर हम a का माइनस बी बराबर -1 कर सकते हैं, ठीक है। प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1 प्लस 1, समझ में आ रहा है क्या। तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि 0। गलती कर दिया क्या यार, एक जगह पे तुम्हारा मान क्या आएगा, 1। और चलो बिल्कुल भी क्लियर है, ठीक है। तो बी बराबर क्या आ गया, 0, माइनस लेके ही मतलब है अब, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल भी कट टू कट क्लियर हो गई। a का मान तुम्हारे पास प्लस में 1 आया था, a माइनस बी, और -1 दाम था। चलो क्लियर है, बिल्कुल भी सही है। अब तुम्हारे पास b का मान 0 आ गया, a का मान 1 आ गया, तो यहाँ पर भी तो मान रख सकते हो ना, 2 गुणे 1, 1 का मान 1 है मेरे भाई 5, तो c बराबर 5 माइनस के क्या हो जाएगा, 2, यानी c का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, 3। यहाँ पर तुम c का मान 3 रख दोगे, c का मान 3 रख दोगे तो d का मान तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। तो d बराबर 13 है, 3 का 9 माइनस में हो जाएगा, तो d बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 3 आ गया और 4 आ गया। मुझे लगता है कि b का मान 2 आना चाहिए क्या, b का मान 2 आना चाहिए क्या मेरे भाई। हाँ देखो वही ना, गलती कर दिया है, यहाँ पर b का मान आना चाहिए था 2। देखो कैसे, देखो माइनस बी जस का तस बराबर -1 है, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में ना होगा, तो माइनस बी बराबर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, यानी b का मान तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सबका मान हमने बहुत बेसिक तरीके से निकाल दिया, ठीक है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला सवाल है तुम्हारा। ये तो सवाल बहुत आसान है। एक वर्ग अवयव क्या होता है? या तो 2 गुणे 2 होगा, या तो 3 गुणे 3 होगा, या 4 गुणे 4 होगा, या 5 गुणे 5 होगा। कहने का मतलब है कि पंक्ति 2 गो स्तंभ 2 गो, पंक्ति 3 गो तो स्तंभ 3 गो, पंक्ति 4 गो तो स्तंभ 4 गो, 5 गो तो स्तंभ भी 5 गो। यानी कि एम और एन दोनों बराबर होता है जब भी होगा। तो बराबर वाला कहाँ दिख रहा है? यहाँ एम से पंक्ति और एन से स्तंभ। क्लियर हो गया? मज़ा आ रहा है? चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है तुम्हारा, एक्स और वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। अब युग्म समान की बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ध्यान से देखो, इसमें हमें एक्स और वाई का मान खाली पूछा है। अगर हम एक बार इसको उठा लें, क्या है 3x प्लस का 7 बराबर में 0, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 7 और x बराबर हो जाएगा गुणा में 3 है तो कहाँ चल जाएगा? भागा में। तो आ गया x का मान माइनस के 7 बटा में 3। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है। तो अगर हम इस y का मान ले लें, y प्लस 1 बराबर उसके जगह पर क्या है? 8 है। ठीक है मेरे भाई, तो y बराबर 8 प्लस में 1 है तो माइनस में, यानी y का मान तुम्हारा आ गया 7। अब तुम्हें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर तुम्हारा माइनस के गलती कर दिया क्या मेरे भाई? हाँ जी, बताओ जी, गलती कर दिया क्या जी? कहीं दिख रहा है इस तरह का मान? चलो इसको ना लेकर, इसको जीरो वाले को ना लेकर हम लोग, जीरो वाले का ना लेकर, अगर हम लोग ध्यान से देखो, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान तो तुम्हारा 7 आ गया है। चलो सही है, इसको उठा लेते हैं, इसको नहीं उठाते हैं। चलो ठीक है, किसको? इसको उठा लेते हैं। यानी कि 2 माइनस के 3x बराबर इसके जगह पे क्या है तुम्हारा? 4 है। तो यहाँ से माइनस के 3x रहेगा, माइनस के 3x बराबर में 4 है, प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा। यानी कि माइनस 3x बराबर में 2 बच गया, तो x बराबर में हो जाएगा माइनस के 2 बटा में 3। क्या हो जाएगा मेरे भाई? x बराबर हो जाएगा माइनस के 2 बटा में 3। अब माइनस के 2 बटा में 3 और 7 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी नंबर का। ठीक है, तो ऑप्शन भी आना चाहिए, जौन मन तौन निकाल दोगे। यहाँ से इससे निकाला, तेल मैच नहीं कर रहा था इसलिए मिटा दिया, उसको भी आया किनारे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ऑप्शन मैच करना है, कोई 2 गो के पकड़ के। आप चारों निकाल लो और दोनों का कोनो 2 गो के तुम मैच करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को मार सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी और जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है? ध्यान से देखो, 3 गुणे 3 का आपको अभी हो पता है, कह रहा है कि यहाँ आपको 0 0 0 3 गुणे 3 का लेना है। तो इसको सबको गुणा कर दोगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा मेरे भाई? बताओ 0। इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, शायद ऑप्शन में था कुछ, जिसे मान लो 12 था, है ना, 18 था, 24 था और 512 था, शायद इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 0 को गुणा करोगे 0 आएगा। अगर कह रहा है 0 है या 1 है, अगर मान लो हम 1 1 1 को 3 गुणे 3 के अवयव में लिखते हैं, तो हम सब को गुणा अगर करेंगे आपस में तो इसका भी रिजल्ट 1 ही आएगा, क्योंकि 1 गुणे 1 करोगे तो 1 ही आएगा। इसमें 0 गुणे 0 करोगे तो 1 ही आएगा। अगर सपोज मान लो हम 2 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं? 2 गुणे और 2 रख देते हैं। 3 गुणे 3 का भी हमें बोल ही रहा है। ठीक है, अगर हम मान लो इस तरह से रख लेते हैं मेरे भाई, तो अगर हम सबको आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करेंगे, ध्यान से देखना कितने हमने लिख रखा है, 9 को लिखना है। और 3 3 6 3 3 9, 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 164 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512। तो इसका आंसर 512 आएगा। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? डी नंबर का। 1 और 0 और 1 प्रविष्ट वाली जो चीज़ें हैं उससे नहीं हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन में हमें तो दिया है, ऑप्शन में 0 होता तो भाई 0 वाले से आ जाता, 1 दिया होता ऑप्शन में तो 1 वाले से आ जाता। ये 512 है तो 512 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, और जिनको भी नहीं समझ में आया है 3.1 वो चुपचाप हवेली पे आएंगे, है ना, और एड्रेस तो सबको पता ही है। सो थैंक यू वेरी मच, मस्ती से पढ़ाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। ज़रूर अपना इनके चैनल को दोस्तों में शेयर कर देना प्लीज़, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, बहुत मज़ा आएगा। मैथ में मज़े से पढ़ाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।